आर्टिकल 370 हटाना हो या फिर राम मंदिर को बनाने का मुद्दा, इन सभी के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा उठ रहा है देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही समझते हैं कि आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, जैसे हमारे कंट्री में अगर कोई दो डिफरेंट रिलीजन का इंसान कोई सेम क्राइम करता है तो जुडिशियरी पनिशमेंट भी सेम देती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक रिलीजन को ज़्यादा पनिशमेंट दिया जाएगा सेम क्राइम के लिए या फिर किसी दूसरे रिलीजन को कम पनिशमेंट दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि हमारे देश में सभी रिलीजन के लिए क्रिमिनल लॉ सेम है। लेकिन जब बात आता है शादी, डाइवोर्स या किसी बच्चे के एडॉप्टेशन का या फिर अपना उत्तराधिकारी चुनने का, तो यहाँ पे सभी रिलीजन्स के अपने अलग अलग लॉ होते हैं जिसे पर्सनल लॉज कहते हैं। और गवर्नमेंट इन्हीं पर्सनल लॉज को ख़त्म करना चाहती है और चाहती है कि सभी रिलीजन के लिए एक जैसा लॉ हो, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। और एक्चुअली हम समझने की कोशिश करें तो हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, जिससे ये शादी, डाइवोर्स, अपना उत्तराधिकारी चुनने जैसे कॉम्प्लिकेटेड मामले आसान हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग लॉ होने के वजह से ये मामले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडिया में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और एक डाइवर्स कंट्री में सभी रिलीजन के रिलीजियस मैटर पे एक जैसा लॉ बना के सभी रिलीजन को उसमें फिट करना एक बहुत ही मुश्किल काम हो सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसे पीसफुली और प्रोग्रेसफुली इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी रिलीजन और जुडिशियरी को मिल के काम करना होगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि जब देश की आर्थिक और स्वास्थ्य व्यवस्था जैसी चीज़ें ठप पड़ी हुई है तो क्या इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के इशू को उठाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है? अगर हाँ, तो और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी पहले आनी चाहिए। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है कि अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। लेकिन आज हमारे देश की रियलिटी ये है कि इंडिया के वेल्थ का एक मेजर पोर्शन मात्र कुछ गिने चुने लोगों के पास है और उन लोगों के ही अच्छे दिन आए जा रहे हैं। और दूसरा, आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है कि देश की जनता का न्यूट्रिशन लेवल बेहतर होना चाहिए और देश का हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव होना चाहिए। लेकिन अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रिपोर्ट के हिसाब से हम पाकिस्तान और नेपाल जैसी कंट्रीज से भी पीछे हैं हंगर के मामले में। और हेल्थ केयर सिस्टम का हाल तो हम सब जानते हैं। और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले कई ऐसे इशू हैं जो डिस्कस किए जाने चाहिए।